विज्ञान की अनकही कहानियां, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां, एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस और मीथेन का बढ़ता हुआ स्तर, इसके बारे में काफी सुन रहे हैं। ये सभी चिंता के विषय हैं, ये भी हम जानते हैं। आज इस एपिसोड में हम मीथेन गैस को कम करने के लिए क्या अनुसंधान हो रहा है, इसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर मोनाली रहाड़कर। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और जर्मनी से डॉक्टरेट की हुई है। 2013 से आपने अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में साइंटिस्ट के पद पर काम शुरू किया हुआ है। आइए श्रोताओं, इनसे जान लेते हैं इनके अनुसंधान के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, इसके बारे में सारे लोगों ने सुना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इसकी जो मात्रा बढ़ रही है, उसके वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो एक जागतिक समस्या है और भारत को भी उसका सामना करना पड़ रहा है। मेरा जो रिसर्च है वो मीथेन जीवी, मतलब मीथेन को खाने वाले जो बैक्टीरिया है उनपे है। बहुत कम लोगों ने इस पे रिसर्च की हुई है। अब इसका उपयोग हम, मतलब एक सामान्य आदमी को कैसे हो सकता है मेरी रिसर्च का उपयोग? तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से सारे त्रस्त है। अगर मीथेन की मात्रा कम हो जाती है किसी तरह से तो सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरा 2-3 तरह से प्रयास है कि मैं कैसे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे दूं। एक तो है कि चावल के खेत। तो चावल की खेती तो बहुत आवश्यक है क्योंकि अपना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमें चावल की मात्रा तो बढ़ानी पड़ेगी। चावल के खेत से मीथेन निकलती है और ये जो मीथेन है उसको खाने वाले मीथेन और क्रॉस उस चावल के खेतों में ही रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उनको संवर्धित करती हूँ और उनको ज्यादा संवर्धित करके फिर से उनका बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करना चाहती हूँ। और मैं उनका स्टडी भी कर रही हूँ। मेरे 10 साल के रिसर्च में मैंने पाया है कि अपने जो भारत के जो चावल के खेत है उसमें मीथेन और क्रॉस बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, जिससे ऑलरेडी ये अपना काम कर रहे हैं मीथेन मिटिगेशन का, जिससे ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन ऑलरेडी हो रही है। तो मैंने इसे देखा कि मतलब काफी अच्छी मात्रा में ऑलरेडी है। दूसरी चीज ये है कि हमें अभी जैसी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें प्रोटीन या प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो सिंगल सेल प्रोटीन मीथेन और क्रॉस का उपयोग करके, ये एक नई कंसेप्ट है जो भारत में अभी तक इस पे काम नहीं हुआ है, तो उस पे भी मैं काम कर रही हूँ। सिंगल सेल प्रोटीन अभी तक जो हम बना रहे थे इंडस्ट्रियल स्केल पे वो यीस्ट या बैक्टीरिया को प्रयोग करके कर रहे हैं। और उसमें जो सबस्ट्रेट यूज होती है वो तो एक तो ग्लूकोज है या कोई भी ऐसे जो वेस्ट सबस्ट्रेट है उसको वो यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। तो मेरा यह है कि मैं पूरे ही वेस्ट से, मतलब जो मीथेन वेस्ट जा रही है, जो जलाई दी जा रही है, ऐसे ऑयल या गैस की जो कंपनीज है उसमें से जो मीथेन जलाई जाती है उसको सिंगल सेल प्रोटीन में उसका कन्वर्जन करना चाहती हूँ। तो एक तरह से जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बोल सकते हैं। और जो बायोगैस बनती है, हमने बायोगैस पे भी ट्रायल बहुत अच्छे लिए हैं।
तो बायोगैस भी वेस्ट से बनती है, आपको बताया। तो बायोगैस से भी ये अच्छी लेवल की प्रोटीन बन रही है। और इसकी जो मैंने एनालिसिस की तो ये प्रोटीन जो है वो फिश मील मतलब फिश से जो मिलती है प्रोटीन उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। इस पर्टिकुलर एरिया में मतलब दो चीजें हैं। बेसिक रिसर्च जो मिथेनोक्रॉस पे चल रहा है वो जर्मनी में काफी आगे है। तो मैंने जर्मनी से जब मैंने किया पीएचडी तो मैंने कुछ चीजें वहां से सीखी और इंडिया में मैं अभी एस्टैब्लिश कर रही हूँ। जो अभी काफी सारी मैंने ऑलमोस्ट 9 या 10 डिफरेंट स्पीशीज और जेनरा डिस्क्राइब किया है। तो वो हमारा काफी आगे है मतलब दुनिया के तुलना में, क्योंकि अभी ज्यादा कोरोना के बाद तो बहुत ही कम हुआ है इस पे रिसर्च, क्योंकि कल्चरिंग ऑफ मिथेनोक्रॉप्स इज वेरी चैलेंजिंग। मेरे लगभग 30 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, सारे इंटरनेशनल डिफरेंट जर्नल्स में, फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल जर्नल्स, टैक्सोनॉमी जर्नल। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ पे मैंने जो बताया वो हर घर इंडिया में भी और बाहर में भी सारे लोग सुन रहे होंगे जो हिंदी बोल सकते हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि एक अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बताया और इसके लिए मैं डीएसटी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरे इंस्टीट्यूट का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर मोनाली रहाकर जी, आपके अनुसंधान के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की